ये पॉडकास्ट में तो हम इसे एज अ फन भी लेंगे तो एज अ इंफॉर्मेशन। आज जो हमारा शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज है। लालच बुरी बुला है। नहीं यार, ये यार इन्होंने भी मंगाया तो बाकी हमने बहुत अच्छा है यार, यकीन जानो बहुत अच्छा है यानी कि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सारों का? ठीक हो गए? तो मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ बड़े अरसे के बाद। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत करूँगा कि मेरा अब तक बहुत देर से व्लॉग आ रहे हैं यार, मुझे बहुत ज़्यादा मसरूफियात आ रही हैं, पर अब आएगा डेली व्लॉग या फिर एक दिन छोड़ के व्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है तो लोग मुझे कहीं भूल ना जाए। मुझे आदत है लोगों की नज़रों में रहने की, तो इस वजह से अब मेरा व्लॉग आएगा। तो आज का व्लॉग का जरा टॉपिक मुझे भी नहीं पता, तो आप भी बताएंगे मुझे कि इसका टॉपिक क्या होगा। वैसे आप कैसे बताएंगे, मैंने तो पोस्ट कर देना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे में 8 मिनट रह गए और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे दुख होगा, तो आप मेरे व्यूज़ को भी बढ़ाएं, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी बढ़ाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और वीडियो कहो जी लगी थी इदू भी जरूर दसने कमेंट दे विच, एंड डोंट फॉरगेट हिट बेल आइकन ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने के बाद आकर आपसे मिलते हैं, और मैंने एक जगह जाना है, ठीक है, तो मैं आपको भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो मिलते हैं वहाँ जाकर और जुमा पढ़ के आकर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, कपड़े मैंने चेंज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कड़ी शड़ी थे, कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। तो वैसे मैंने कपड़े चेंज करने में कोई 20-30 मिनट लगा दिए थे। उसको मैंने इतनी देर बाद, उससे इतनी देर पहले उससे बात हुई थी ना, और अब मुझे आधा घंटा तो घर में ही हो गया जब मैंने उससे कहा था निकलने लगो। तो बाकी अब चलते हैं उसके घर। ओके, फिर वहाँ जाके मिलते हैं और उससे भी मिलवाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ये ना पता है मैं इसके घर है और ये मेरे लिए ये लेकर आया। तो अमार भाई मेरा इंटरव्यू ले यार आज इंटरव्यू लाएगी था, कहता तो मैं रिंग लाइट ले आता हूँ ट्राइपॉड स्टैंड। हाँ लेकर आ। चल आज तेरा इंटरव्यू लेने हैं, जा जल्दी भाग कर जा। तो दोस्तों, आज हम इसका इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो आप लोगों को भी इसके बारे में जानने का बड़ा होएगा कि ये आखिर है कौन, कहाँ से आया, कैसे ये मुझसे मिला। तो ये आज बताएंगे, ये लेकर आ रहा है, ठीक है। वैसे तो मेरे घर भी पड़ा हुआ है, पहले मैं यहाँ नहीं ना पड़ा हुआ, तो वो लेने गया, तो बहुत मजा आने वाला है, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज मैं इसको एक एक चीज मैं आपको इसकी बताऊंगा, ये कहाँ से निकला है, ये कौन है, इसकी कास्ट क्या है और इसका पूरा नाम क्या है, तो ये सब बताऊंगा। ओके, फिर बने रहिए हमारे साथ, उतनी देर में ये आता है। तो मैं ज़रा पूरा करूँ क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा थक रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, हम आ गए हैं, तो ये ले आया है अजय जो सेट करना है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। हम इसको आपको बताओगे ये कहाँ से आए हो, कहाँ से उठा, ये कैसे मेरा दोस्त बना। समझती हैं? यस, क्यों? क्योंकि तू पैसा वेस्ट कर जाएगा और तू बिल्कुल भी अपने घर में टिक कर नहीं बैठता, इस वजह यार एक ही जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बेज़ौक आदमी चल दे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। तो आज पॉडकास्ट होता है। हाँ जी, पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट में तो हम इसे एज अ फन भी लेंगे तो एज अ इंफॉर्मेशन भी, ठीक है। तो बाकी सब सीधी बात, इंफॉर्मेशन की हमारे से बात करना बेफजूल है। हाँ जी। चलिए यार, सीधी बात, नो बकवास। तो आगे हम अगली बात करते हैं, ठीक है। जी जी। तो आपका नाम क्या है? आपका नहीं पता? यार ऑडियंस को जीना पता। मेरा नाम अमार है। बट AMM यार, अमार बट अमार का मीनिंग क्या है? ताज पहनने वाला। अच्छा ठीक है, सही है माइंड, यार। डोंट माइंड। अच्छा, हम तो माइंड कर जाए। ये यार मुझे ना बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की बातें, मेरा मतलब इस तरह से बात नहीं करी। तो अगला मेरा सवाल ये है कि वेट। अगला सवाल साडा ये है कि आपकी मेरे साथ दोस्ती कैसे हुई थी? बहुत ही बुरा दिन था जब इसका मेरी दोस्ती। जलवा है हमारा। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल ये है अमार भाई, जी जी आपकी साद खरल के साथ कैसे दोस्ती हुई थी? जी, जब साथ खरल पहली दफा आया था, मेरी उससे लड़ाई हुई थी हल्की फुल्की। तो अगले दिन जब हम हमारा सर मंजूर टेस्ट ले रहे थे, वो मेरे साथ बैठा था। सर मंजूर हमें 10 रुपए देते थे जो टेस्ट सही से रहता था। आपको तो कभी नहीं मिले उन्हें?
नहीं अब मुझे ना टेंस नहीं था आता, तो सार ने मुझे बताया तो उसने कहा पैसे आधा बेकार लेके। तो जब मैं गया मैंने टेंस आया, मुझे 10 रुपये मिले तो मैंने कहा मैंने नहीं देने, उसने नोट आधा फाड़ लिया था, खुद रख दिया था, मुझे दे दिया। आधा आधा हो गया। आधा हो गया। वेरी डेंजरस। अगला सवाल। क्या आप तो साद खरल के मेरे से पहले दोस्त हो, तो आपको पता होगा कि उसे कैमरा छुपन फोबिया क्यों है? नहीं भाई, असल में वो शरीफ है, शर्माने वाला है, ठीक है। वैसे वो शरीफ कोई नहीं है लेकिन शर्माता है इस वजह से। ओके, तो अगला सवाल मेरा मार भाई ये है आपसे कि आपने स्कूल में जब थे तो जो वहाँ के हमारे डायरेक्टर थे मोहम्मद हाजी नवीद, क्या बड़े साहब, आपने उन्हें बताया था कि मेरा नाम अमार भट्ट है, तो उन्होंने लगता है अमार पे फोकस नहीं कर, भट्ट पे फोकस कर लिया था। तो असल में जब मैं 6 में गया था स्कूल, तो मैं मेरे भाई पहले से पढ़ गए थे, 2 भाई हैं, दोनों पढ़ गए हैं, 2 भाई थे जो असीम काट कर देना यार। अच्छा, मेरे 2 भाई पढ़ के गए थे, तो जब मैं गया तो मैं मशहूर ज़माना था, उनका छोटा भाई था, उन्होंने मुझे पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन मैं लड़के से पूछा कि अब किसका पीरियड है, मैं नया गया था, तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा ये बातें करता है। उन्होंने पूछा मैं कहाँ से आए हो, क्या नाम है, मैंने कहा मार बाट, मैं इधर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू बाट द प्राइम, मैं कहा जी। उन्होंने फिर से 2 साल हो गए मुझे अपने से ज़्यादा नहीं किया, मुझे वो अपने पास बिठा कर पढ़ाते थे, फिर मैं अच्छी तरह पढ़ गया। जैसे ही क्लास में बैठता था, उनकी नज़र पड़नी थी, उन्होंने मुझे कहना था बाट तू बाहर आ जा, बस यही बात बताने लगा था। इतनी पाबंदी नाल कोई बंदा अपने स्कूल नहीं जाना जितनी पाबंदी नाल क्लास से बाहर पैदा सी। वो इसे देखते थे और इसे क्लास से बाहर निकाल देते। पता नहीं कसूर मेरा कुछ नहीं था। कसूर नहीं था, ये बात तो हकीकत है। एक दफा का वाकया क्या था, ये बैठा हुआ था तो वो क्लास में ये फिर से बातें कर रहा था, इसे कहते तू चाक और चाक करते हैं, बड़ी इज्जत के साथ इसे क्लास से बाहर बिठा दिया था। इसका भी एक वाकया, ये सीढ़ियों में हमारी महफिल हो रही थी, तो हम बस चुप। चलो चुप। हमारा एक और वाकया इसका मैं बताता हूँ। ये एक दफ़ा बात कर रहा था अपने एक गंदे दोस्त से, तो हाजी नवीद मोहम्मद अहमद वड़ैद साहब आए, तशरीफ लाए। उन्होंने कहा एटम बम समझना है तू फंसी को कहते, फिर उन्होंने कहने तो डेड बॉडी है। ये बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, तो इसके साथ प्यार भी वो बड़ा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं तेरा इंटरव्यू ले रहा है कि तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है? मेरा क्यों दसदा पे है? बात बतानी जरूरी होती है। अच्छा, अगला सवाल है कि आपने मेरी ऐनक क्यों पहनी हुई है? अब आप ये बताना चाहते हो अब मेरी ऐनक? नहीं, मैं वैसे ऐनक आपकी है, मेरी चीज आपकी है, आपकी चीज मेरी है। मेरी मर्जी। चल, नो कमेंट। नो। ओके। वैसे ही आंखें दर्द करने लगी। आपको इंग्लिश कितनी हद तक आती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका पॉडकास्ट करूंगा फसी भाई। आज जो हमारा शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज है। गजब बेइज्जती है। ठीक है, किसी दुश्मन ने भी जाना होगा ये जाके मिल सकता है, दुश्मनदार बंदा है ये। तो फसी भाई धोखा रुकी दसना चाह रहे, बदमाश है कम है। यस फसी भाई, और सुनाए क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ। और घर में सब ठीक हैं, सेहत भी ठीक है आपकी? इंटरव्यू लो। घर में सारे ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने फसी भाई व्लॉगिंग का करियर जब स्टार्ट किया तो आपके माइंड सेट क्या था कि मैंने क्या करना है? देखिए, जो सीधी सी बात है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस शुरू से ही था, क्योंकि जब भी मैं क्लास से बाहर बैठता था या मुझे बाहर भेजा जाता तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाता था और जब टेस्ट ले आता था तब भी मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बैठता था। तो इसी कॉन्फिडेंस का यूज़ करते दफ़ा मैंने पहला वो व्लॉग बनाया था, जो मैंने सोचा था कि कमरे की सफाई के नाम पर होएगा, पर मैंने सोचा था कि यार इस तरह नहीं, अपने दोस्तों को भी बीच में लाया जाए। तो उसे रात में इसने भी बुला लिया, मैं कहा चलो ये भी आ जाता। मुझे लगा कि मुझे बनाने नहीं देगा वीडियो, तो यार भाई ने बहुत सपोर्ट करी है, सीधी बात है। तो ये मेरा ब्लॉगिंग का करियर। असल में जब बाहर बैठता था फसी भाई भी मेरे हमरा होते थे, हम दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनी दे रहे होते थे। टेस्टों में फसी भाई कामयाबी फतह करते थे। तो
इस वजह से फसी भाई कॉन्फिडेंस से जाते थे और कॉन्फिडेंस वाकई इसमें बहुत है। ठीक है फसी भाई, आपसे सवाल जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करें। आप इतना लंबा जवाब देते हैं तो वो मुझे भी इतना पड़ा होता मुझे है। भी लगता है। तो दूसरा सवाल में आई है कि पहले अपने कमाने और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आती इसलिए क्या अब आपका माइंडसेट क्या है कि आप अपने गाइस जो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं उनके लिए यार अब मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑडियंस मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, मुंह में बाढ़ दे मेरे। तो यार ऑडियंस मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो मैं उन्हीं के लिए एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने की सोचता हूँ, पर आज तक मेरी ये सोच ही रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फसी भाई, आपका सबसे पहले दोस्त कौन बना था? मेरा सबसे पहला दोस्त हुज़ैफा कादरी बना था, उसके बाद ये बना था जो अच्छे दोस्तों में, फिर हुज़ैफा मुगल था और फिर साद खरल, फिर तो एक मेरा बना था जैन भट्टी जो बहुत अच्छा है, साद खरल भी। जैन भट्टी के साथ भाई की जरा बातचीत कम थी, साद के साथ ज्यादा थी। जैन भट्टी क्योंकि बीच में छोड़ गया था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अभी भी है, मेरा भाई है, और साथ भी मेरा भाई भी भाई है। मेरे ज्यादातर इन 3 बंदों से रब्ता है और मेरा किसी से रब्ता नहीं। और दूसरी बात फसी भाई ये बस मुझे पता है तुम्हें अगली बार क्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या फसी भाई, आप सर नवीद के इतने चहीते क्यों थे? क्योंकि यार ये जो इंसान होता है ना जिसने एक अपनी उम्र निकाली होती है, उसे पता है कि बच्चा आगे कौन सा जाएगा और कौन सा ज्यादा टैलेंटेड एंड कॉन्फिडेंट है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट समझते थे, तो वो मुझे दूर से ही अपने पास बुला लेते थे कि तू मेरा उधर कुछ नहीं मिला तो अपने साथ 3 लड़के और खराब करेगा, तू मेरे पास आ यार वो बहुत अच्छे थे मेरे साथ ने। उन्होंने, मैं जब स्कूल लास्ट डे था ना मेरा स्कूल में, तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, तो उन्होंने पूछा फसी भाई का लास्ट डे इसलिए था इन्हें निकाला गया था स्कूल से, ये छोड़ के नहीं थे, छोड़ के गया था ये इन्हें निकाला गया था यार। असल में ना मैंने फाइन नहीं दिया था, 1000 था फाइन, तो उन्होंने कहा कि तुम ना घर चले जाओ। तो मैं उतर रहा था ना, तो सर नवीद ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहा सर जी मुझे ना, मैंने सर ने, उनका नाम मलिक नज़ीर क्या था, अहमद था, तो मलिक नज़ीर अहमद साहब था, उन्होंने भी बहुत बड़ा एक चांद चढ़ाया था, उसके बारे में भी उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं जा रहा था सीढ़ियों से उतर रहा था, उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा सर ने निकाल दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह से ये करामत अल्फाज सुने, वो मुझे शुरू हो गए, मुझे मार के नीचे उतारा। फिर मैं अपने प्रिंसिपल तक पहुंचा था बड़ी मुशक्कत से। जब मेरा आखिरी दिन था स्कूल से, जो सर नवीद है हमारे बाबा क्या कंट्रोल, जो सर नवीद साहब, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि ये बच्चा जा रहा है, उन्होंने क्या जो मर्जी रहे ये चले गए। फिर हम उधर से अल्हम्दुलिल्लाह निकले, फिर अगले दिन हम सर को मिलने गए, तो वो हमारा 47 पुल तक उन्होंने पीछा किया, तो 47 पुल से आधे लेफ्ट आधे राइट आधे सीधा चले। तो फसी मजाक वगैरह था, तो हम लोग निकलने लगे। ओके जी हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेने, ओके फिर मिलते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़। यार इसकी भी ये चीज़ मज़े की है यार। वाह ये इसका सारा किड जोन है। तो बाकी यहाँ से निकलने लगे हम थोड़ी देर तक। मज़े की चीज़, अरे बच्चों के लिए आओ, लेकर आओ बच्चों को। ओके फिर मिलते हैं। ओके गाइस, वो उस बड़े वाले पे चलते हैं। लालच बुरी बुला है। नहीं यार, ये यार छोड़ दे यार, आख्या नहीं तनु आएगा, छेड़ी ना, तेरी वजह तो गड्ढे क्या, मेरा कोई कसूर नहीं। हम निकलने लगे, एक और जगह जाने लगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यार असल में ना मुझे खुद भी ना ज़रा होता है कि डाउट होता है, इस वजह से ना मैं आपको सही बताता नहीं, क्योंकि सारा इस पे होता है डिपेंड। तो बाकी अब निकलने लगे, फिर बता देता हूँ आपको। ओके अल्लाह हाफिज़। ये देखो ये इसका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया था, अब अभी यहाँ से निकलने लगे हैं। -99 हो रहा और मेरा और तो बाकी हम निकलने लगे हैं। बाकी मिलते हैं इस्तेगलाबाद पे, रोड पर आ गए हैं, हाथ पकड़ के, पता ही नहीं लग गया सब। बाकी चल रहे हैं उनका। ओके गवर्नमेंट स्माइल पे आए हैं, हमने दोबारा से कुछ ना खाने के लिए मंगा लिया। इस ये मेन्यू वगैरह पड़ा हुआ है इनका, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। तो यार हमने शेक वगैरह भी मंगाए और रैप वगैरह भी मंगाए, पराठा रोल भी मंगाया, ठीक है।
तो बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे अंदर का ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तीन जाना बहुत अच्छा है, यानी कि बेस्ट सिटिंग एरिया भी और बहुत ही ज़्यादा क्लासिक चीज़ भी मिल रही है यहाँ पर अच्छे पैकिंग में और अच्छी प्राइस में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग यहाँ पर जरूर आए। ठीक है, ओके, दोबारा से यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत मज़े का यार, कसम खुदा की, ये भी बहुत मज़े का है मेरा तो भाई, कसम खुदा की हाईली रिकमेंडेड है सबके लिए। मैंने अभी भी यही आके पी रहा हूँ, पिछली दफ़ा भी यही आके पिया था। बाकी हम यहाँ पे खा पी के निकलते हैं, बाकी आपको यहाँ का भी व्यू चेक करा दूँगा ओवरऑल सारा। ठीक है, बाकी हम ये पराठा रोल मंगाया, उसने भी मंगाया, बहुत मज़े का। आप लोग भी आए, मैं हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो बाकी हम लोग जाने लगे हैं यार मुझे क्या नाम मच्छर ने तो बाकी मच्छर ने डस लिया। चलो यार चले। बाकी भाई ये आपको बाहर से दिखा देता हूँ, ये है स्कूप एंड स्माइल। ठीक है, बाकी हम निकलने लगे हैं। ओके, अच्छा ठीक, कह देता हूँ। ओके, बाकी हम निकलने लगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। वापस घर। ठीक है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मैंने आते ही कपड़े चेंज कर लिए तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। 7 घंटे मैं उसके पास आज रुका हूँ, तो बाकी सब बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें भी, उसने भी बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया। बाकी जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना मुझे पॉडकास्ट में, मज़ा आया था मेरे वाली में। उसके वाली का तो मुझे सारा पता ही था अपनी वाली का भी, पर उसका अंदाज़ था मेरे वाले से थोड़ा अच्छा था। तो बाकी होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट हिट बेल आइकन, और ताकि मेरे आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाकी है सारों को माजरत कि मेरे व्लॉग आप तक यानी कि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है व्लॉग्स में, पर अब डेली आएंगे, वो मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।